अपने खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे यूपी में आज तय होगा बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नामांकन हो जाएगा और फिर शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी के लिए वक्त तय कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए 6 नामों की चर्चा चल रही है। दिल्ली में लखनऊ तक, यानी कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। कई नामों की चर्चा इस वक्त हर्षा देखने को मिल रही है और इन सब के बीच जो जानना बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आखिर किसके हाथों में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कमान जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी होने वाली है पुनीता, और उससे पहले यूपी को बीजेपी का अध्यक्ष मिल जाएगा। अब क्या कोई सरप्राइज चेहरा सामने आता है? क्योंकि हमने देखा साध्वी निरंजन ज्योति मिलने गई थी, मुलाकात करने गई थी और उसके बाद से ही लिस्ट में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बहुत लंबा मंथन हो चुका है, लंबा इंतजार भी है लोगों का, बस ऐलान बाकी है। जानकारी ये सामने आई है कि केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री और महराजगंज से 7वीं बार सांसद बने पंकज चौधरी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना यह भी है पुनीता कि उनके नाम की चर्चा पिछली बार भी कई दिनों से चल रही थी। अब संभावना है कि वो औपचारिक रूप से चुनाव में उतरेंगे। पंकज चौधरी आपको बताया कि ओबीसी समाज से आते हैं, हालांकि सस्पेंस अब भी बरकरार है। बिल्कुल, सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि बीजेपी सरप्राइज फैक्टर के लिए जाने जाते हैं। कई नाम है चर्चा और पंकज चौधरी जो मजबूत दावेदार माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी आखिरी समय पर चौंकाने वाले चेहरे का भी ऐलान कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर कौन हो सकता है जिसके हाथों में बीजेपी की कमान उत्तर प्रदेश में जा सकती है। और क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर हमने देखा, हर्षा लखनऊ में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, लगातार केंद्र नेतृत्व से मुलाकात हुई और एक नाम कहा जा रहा है हर्षा फाइनल हो चुका है। कई फैक्टर हैं पुनीता, 3 चरण तो देखिए अब देखने को मिलेंगे ही। 13 को नामांकन होगा, सभी नामांकन या तो वापस लिए जा सकेंगे या तो किए जा सकेंगे। उसके बाद 14 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान कौन संभालने वाला है। लोगों के लिए भी लंबा इंतजार है क्योंकि लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आखिर कौन अध्यक्ष रहने वाला है, किस पर इस बार आस जताई जाए। और जिस तरीके से आपने भी कहा, हमेशा से सरप्राइजेस देती हुई बीजेपी नजर आई है, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी अपनाती है, समीकरणों को साधती है, लोगों को साधती है, उसके बाद एक ऐसा चेहरा उतारती है जो कि हमने देखा है कि कई तरह की जातियों को साधता हुआ भी नजर आता है। जिस तरीके से ओबीसी चेहरे की हमने बात करी, लेकिन मानिए अगर कोई महिला चेहरा इस बार देखने को मिलता है, क्योंकि मुलाकातों से कहीं ना कहीं ऐसा ही एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब क्या हो सकता है इंतजार करना होगा और लगभग आज मानिए कि तस्वीर साफ हो भी सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ एक नामांकन फाइल होते हैं तो इसका मतलब ये कि निर्विरोध जो है अब चुनाव हो सकता है और नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि क्या वाकई में ऐसा होता है इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर एक देखने को मिला, लखनऊ में बैठकों का दौर देखने को मिला और हलचल जिस तरीके से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर देखने को मिल रही है, जिसमें अभी तक यानी कि जो मजबूत दावेदार हैं वो पंकज चौधरी यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री, और कहा यह जा रहा है कि इन पर दाव इस वक्त बीजेपी लगा सकती है। इसके पीछे ओबीसी फैक्टर भी माना जा रहा है। इसी बीच एक मजेदार बात आपको बताऊं पुनीता, अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए थे कि नाम तो हमने तय कर लिया है और वह नाम समझदार होगा, यानी कि समझदार को इशारा काफी होता है। और 11 महीने से चल रही कश्मकश जो है वो भी 5 दिन में खत्म होने की भी उम्मीद है। तमाम नाम है लिस्ट में और अब देखना होगा कौन सा नाम यहाँ पर निकलकर सामने आता है। देखिए लिस्ट तैयार है, नाम तैयार है और अमित शाह ने भी समझदार होगा ये बोल दिया है। तमाम चीजें साफ हो गई, आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी फील्ड से जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन रहने वाला है। हमारे 2 खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय शर्मा और साथ ही अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपके पास में आऊंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी के अध्यक्ष की देखिए लिस्ट तैयार है। अजय अमित शाह ने तो ये भी कह दिया है कि हमने नाम को तय भी कर लिया है, समझदार होगा। देखिए समझदार को इशारा काफी, क्या लगता है कौन है वो समझदार?
चलिए संजय जी से जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 13 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चली है और 14 को ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए कौन रहने वाला है। लंबा इंतजार देखिए, 11 महीने की कश्मकश चली है, बेहद ज्यादा सोच विचार मंथन की ये जो पूरी बैठकें भी चली हैं, लेकिन अब ये साफ हो जाएगा कि योगी सरकार में अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन रहेगा। और हमने देखा कि 5 दिनों के भीतर ये पूरा कार्यक्रम देखने को मिला है। नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन को वापस लेना, चुनाव करना और चुनाव के बाद अब ये आखिरकार 14 तारीख को तय हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन रहेगा। तमाम नाम आगे हैं। कुछ लोग जिस तरीके से मुलाकातों का दौर देखने को मिला था, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट में सबसे आगे, हालांकि अब किसको साधा जाता है, किसको यहाँ खुश किया जाता है, समीकरणों के लिहाज से किसका चुनाव होता है, ये 14 तारीख को साफ होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, हमने देखा कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि होगा तो कोई समझदार ही होगा, लेकिन ये समझदार कौन है, ये हम संजय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उत्तर प्रदेश का, उसमें सबसे बड़ी जो बात होगी वो ओबीसी समुदाय से होगा, पिछड़े वर्ग से होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में ओबीसी बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक की तरह से है। तो बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस करेगी, अपने वोट बैंक को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि सवर्ण वर्ण से आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से तालमेल बिठाना चाहती है, क्योंकि यूपी हो चाहे अब देश का कोई भी राज्य हो, जहां पर भी चुनाव होते हैं तो वहां पर सामाजिक समीकरणों का काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो सोशल इक्वेशन के नाते बीजेपी इस बार पिछड़ा अध्यक्ष बनाने जा रही है और पिछड़े में भी तीन चार नाम चल रहे हैं, जिसपे सबसे प्रबल संभावना है पंकज चौधरी की बताई जा रही, जो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, 7 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में अभी भी फिलहाल मंत्री वित्त राज्य मंत्री का काम देख रहे हैं, और साथ ही साथ बीएल वर्मा का भी नाम आया है, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। तो इसके अलावा धर्मपाल सिंह का नाम भी आ रहा है सामने, जो कि लोधी समुदाय से आते हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग का ही है। तो जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर नेता पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस करी, बीजेपी की तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव की है और अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की। जहां तक दलित वोटरों की बात है, तो बीजेपी को लगता है कि दलित वोटर बीजेपी अपने पास लाए, लेकिन उसके लिए बीजेपी के पास दलित बड़ा चेहरा नहीं है। दलित नेताओं में रामशंकर कठेरिया का नाम चल रहा है, एक और नाम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। जहां तक पिछड़ा समुदाय की बात है, तो हम देखें कल्याण सिंह के जमाने से अगर जब बीजेपी की सरकारें बनी है तो उसमें पिछड़ा वर्ग का काफी बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास जिम्मेदारी थी, उनके नेतृत्व में भी पिछड़ा वर्ग ने पिछड़ा वोट काफी मिला बीजेपी को, और अब फिर से बीजेपी की निगाह उसी पिछड़ा वर्ग के वोट पर है। बिल्कुल, वाकई ये नाम जो कि निकलकर सामने आ रहे हैं, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को साधने की पूरी कोशिशें हैं। लेकिन देखिए, आप तो लगातार फील्ड पर बने रहते हैं, नव टटोलते रहते हैं, क्या लगता है सबसे प्रबल चांसेस संजय जी आपके लिहाज से किसके? देखिए, जहां तक बात है नामों की, तो इस समय जो संकेत जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, पंकज चौधरी की तरफ सारे इशारे जा रहे हैं, क्योंकि पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो उनके नाम की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक एक और फैक्टर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका नाम है सुनील बंसल, जो लंबे समय तक बीजेपी के सेंट्रल महामंत्री रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे क्लोज खास माने जाते हैं। तो सुनील बंसल की अगर हम बात करें, तो अगर उनका सब नाम अगर सामने आता है, तो फिर वो पत्ता खोलेगा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम का। तो देखना होगा कि पत्ता किसके नाम का, कार्ड किसके नाम का, वाकई संजय जी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, लगातार आप फील्ड पर रहते हैं, नजर टटोलते हैं, आज नामांकन की प्रक्रिया लगातार शुरू होगी, इनफैक्ट हो भी चुकी है, क्या लगता है कौन सा सरप्राइजिंग एलिमेंट आज देखने को मिलेगा, किसको साधा जाएगा? क्योंकि लिस्ट में तमाम नाम है, ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, खास तौर पर ओबीसी में भी 2 अलग अलग जातियां हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खासा मंथन हुआ, एक लोध और एक कुर्मी जाति, जिसको लेकर ये चर्चाएं तेज हुई और तभी केंद्रीय
फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर का नाम सामने आता है, यानी वित्त राज्य मंत्री का नाम सामने आता है पंकज चौधरी का। और कुछ और दिलचस्प तस्वीरें हैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। और देखिए किस तरह से सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के चेहरों को यहाँ पर रखा गया है, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम महेंद्र नाथ पांडे, और भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने। पूरे पार्टी ऑफिस में गेंदे के फूल कुंटलों की तादाद में मंगाए गए हैं और इनसे ये पार्टी कार्यालय सजाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी परिपाटी रही है कि जब भी अध्यक्ष को चुना जाता है, एक शख्स नामांकन करता है और फिर सर्वसम्मति से उसका ही चयन होता है। ये सामने नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर उन लोगों का नाम चस्पा किया गया है जो आज यहाँ पर वोट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ ये भी दिलचस्प बात है कि एक ही नामांकन के बाद ये साफ तय हो जाएगा कि वही सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा। कई सारी कयासें लगी हुई हैं। पंकज चौधरी का नाम सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था कि पंकज चौधरी ही वो नाम होंगे, लेकिन तब तक मोहर नहीं लग सकती जब तक नामांकन पूरा नहीं हो जाता। 2 से 3 बजे का वक्त है जब नामांकन पूरा होगा। कल औपचारिक तौर पर अध्यक्ष की घोषणा होगी। उससे पहले पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को उत्तर प्रदेश में इस तरह गेंदे के फूलों से रंग रोगन किया जा रहा है। संगठन के सभी बड़े चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सबकी ये तस्वीरें आप लाइन से देख रहे हैं लगी हुई हैं। और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाया गया है कि संगठन पर्व की तरह इसे मनाया जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद निर्वाचन समारोह जो है, इसे समारोह की तरह भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो आज बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे आज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। चाहे जो बात की जाए संगठन की बात की जाए या सरकार के चेहरों की बात की जाए, वो सभी आज यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और सबकी आंखें, सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी हुई हैं कि आखिर नामांकन कौन करेगा। हालांकि इससे भी बहुत सीक्रेटली रखा जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर कोई ऐलान आज नहीं होगा, कल ही ऐलान होगा। लेकिन हाँ, आज जो भी नामांकन करेगा वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा जो नेतृत्व करेगा 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। कौन वो होता है, जातिगत समीकरणों के हिसाब से किसका नाम लिया, किसको आगे किया जाता है, पंकज चौधरी का नाम जिस तरह से सामने बिल्कुल आया, अभिषेक, तैयारियां पूरी है। नामांकन की प्रक्रिया 14 को ये मालूम चल जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन रहेगा। लेकिन संजय जी, हमने देखा बड़ा लंबा इंतजार इस बार लोगों को करना पड़ा है। 11 महीना लोगों ने इंतजार किया है और लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। लेकिन देखिए, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो भी बीजेपी का अध्यक्ष बनता है 2027 में सीएम पद का उम्मीदवार भी वो रहेगा। क्या ऐसा वाकई होगा? देखिए, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि सीएम पद के लिए बीजेपी के मापदंड, उसके पैमाने अलग तरीके के होते हैं। तो लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, संगठन की बात है, तो संगठन का मुखिया अलग होता है। तो इसका कतई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि यही व्यक्ति आगे चल के सीएम बनेगा। हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, सरकार भी बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया। जब सीएम बनाने की बात आई तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के आया गया। और ऐसा सिर्फ एक ही राज्य में नहीं, हर राज्य में लगभग अमूमन यही होता। हमने देखा, दिल्ली में देखा, दिल्ली में सरकार बनी, 27 साल के बाद सरकार बनी, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया, रेखा गुप्ता को लाके बिठा दिया। इसी तरह से चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो फिर वहां पर मोहन यादव को ला करके बिठा दिया गया। तो ऐसा लगभग बीजेपी ने सभी राज्यों में किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब यह कतई नहीं है कि वही व्यक्ति आगे के चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा बीजेपी का। तो उनके नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ेगी बीजेपी, उनके अध्यक्ष के रहते हुए चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का फिर से होंगे उत्तर प्रदेश में। उनसे बड़ी पॉपुलैरिटी इस समय उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं है। और उनका जो कद है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर नेता माना जाता है योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल संजय जी,
मेरी सहयोगी पुनीता भी हमारे साथ लगातार, देखिए चाय पर हम ये गर्मा गर्म चर्चा पुनीता लगातार कर रहे हैं और मुद्दा भी बेहद बड़ा है। कुछ सवाल आपके मन में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हलचल काफी तेज देखने को इस वक्त मिल रही है। और देखिए अब बीजेपी इस कार्यक्रम को यानी कि नॉमिनेशन के कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने की तैयारी भी कर रही है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक स्लोगन दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि यूपी में योगी है उपयोगी, और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अब योगी को आगे किया था मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में संगठन के मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश में कौन उपयोगी नजर आ रहा है, यानी कि प्रबल दावेदारी किसकी है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश का चेहरा है चुनाव की बात करें तो, लेकिन संगठन की भी अपनी तैयारियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी हर समीकरण को साधती नजर आती है, हर चुनाव से पहले ही ये तैयारी करती नजर आती है। और शायद उसी तैयारियों की शुरुआत, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, किसको ये जिम्मेदारी दी जानी है, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा वक्त गुजर चुका है। यानी बहुत लंबे समय से इसको लेकर चिंतन मंथन, तमाम तरीके की बैठकों के दौर लखनऊ से लेकर दिल्ली के संगठन तक देखने को मिली थी, और उसके बाद ये वक्त आया कि आखिरकार नाम का चयन कर लिया गया। इंटरनली ये बात सामने आई थी सोर्सेज से कि भारतीय जनता पार्टी दो जातियों को लेकर खास तौर पर चिंतन कर रही है। ओबीसी में भी अति पिछड़े को लेकर बात कही जा रही थी, और उसमें दो जातियों को सीधे तौर पर तरजीह दी जा रही थी, जिसमें एक लोध समाज और एक कुर्मी समाज का नाम निकलकर सामने आया था, जिनकी भागीदारी और बेहतर होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, और इसीलिए संगठन में उन्हें जगह दी जानी थी। और देखिए मिठाइयों के डब्बे यहाँ आना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, पूरी तैयारियां हैं। आज नामांकन होगा, नामांकन के साथ ही मिठाई खिलाई जाएगी, और यहाँ पर चाय नाश्ता और तमाम तरीके के इंतज़ाम भी चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आज जैसे ही नामांकन होगा उसके साथ ही ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी नॉमिनेशन हो, उसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश करती है, और ये अभी देखने को भी मिल रहा है जो तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं। बने रहिए अभिषेक। संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, अब क्योंकि देखिए जो आपने 4 नाम बताए हैं ओबीसी जाति को लेकर कि ये नाम फिट बैठते हैं ओबीसी फैक्टर के लिहाज से, ऐसे में पंकज चौधरी जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा बीते 2 दिनों से हो रही है, अगर पंकज चौधरी बनते हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या चीजें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है संजय? देखिए पंकज चौधरी लगातार 7 बार से सांसद बने हुए हैं, 7वीं बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास उन्होंने अर्जित किया। और जहां तक बात है जीएसटी रिफॉर्म, जब पिछली बार जब जीएसटी की दरों में जब कमी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिवाली के ठीक पहले, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचाने का सारा की सारा जिम्मा एक तरह से आप कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को दिया गया था। तो जीएसटी का पूरा लाभ नीचे तक जनता को कैसे पहुंचे, इसका इंप्लीमेंटेशन पंकज चौधरी ने बेहतर तरीके से किया था। तो पंकज चौधरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है, भरोसा है। और जहां तक संगठन की क्षमता की बात है, तो बीजेपी की एक आप कह सकते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर व्यक्ति नहीं संगठन इंपॉर्टेंट होता है। तो पंकज चौधरी को सिर्फ कुर्सी पर बने रहना है, बाकी संगठन अपने आप काम करता है। तो संगठन वहां पर काफी महत्वपूर्ण होता है, और संगठन की अपनी अलग ताकत होती है। चाहे किसी भी व्यक्ति को लाकर के अध्यक्ष बनाया जाए, इसके पहले भूपेंद्र चौधरी थे, भूपेंद्र चौधरी के पहले केशव प्रसाद मौर्य भी रहे, और भी लोग नेता रहे हैं। तो वहां पर जो ताकत है बीजेपी की, जो असली ताकत है, चाहे हम खाली यूपी की बात नहीं करते, देश भर में बात करते हैं, तो संगठन बीजेपी की असली ताकत है। और पंकज चौधरी के पक्ष में उनका कुर्मी होना, पिछड़े वर्ग से आना और लो प्रोफाइल नेता होना, ये सारे के सारे उनके जो गुण थे वो इसमें काम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग इक्वेशन काफी अच्छी थी, जिसका उनको फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। खैर, अब आज नामांकन लगातार जारी है, कल ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन रहने वाला है। अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा संजय जी। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां